तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना। किसी को कोई डाउट होता है, आप हमें जरूर याद कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के कॉन्सेप्ट, ठीक है। पुरानी लेक्चर सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि राइट प्रोग्राम टू 8 5 नंबर यूजिंग सी। ये सारे प्रोग्राम मैंने टास्क दिए थे, कुछ बच्चों ने बना के भी सबमिट किए, कुछ बच्चों ने हमसे पूछा भी। तो जो डाउट हो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। आज की लेक्चर सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में? कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप कभी भी कोई फॉर्म भरते हो, जब भी आप कभी कोई फॉर्म भरते हो, चलिए आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, कहीं लॉग इन करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो। चलिए फ्लिपकार्ट पे आप अभी बिलियन मिलियन सेल चल रहा था, उस पे जो है जा करके कुछ ना कुछ अपने को शॉपिंग किए होगे, कहीं ना कहीं कुछ किसी को भेजना हो, गिफ्ट करना हो, कुछ भी। तो वहां पे आपने देखा होगा कि मोबाइल नंबर ओटीपी का एक कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है? मोबाइल नंबर और ओटीपी का। तो मोबाइल नंबर जैसे ही आप इनपुट करेंगे, अगर आपने उसमें कोई कैरेक्टर लिख दिया तो लिख देगा मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट ओनली। ठीक है, यानी आप उसमें रोका, कंट्रोल करने का प्रयास किया, ठीक है। करेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन मोबाइल नंबर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस को चेक कौन करता है? कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में देखो बच्चों, तीन तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है आपका सिंपल इफ, ठीक है, सिंपल इफ। एक होता है आपका लैडर इफ। एक होता है आपका नेस्टेड इफ। और होता है आपका एल्स। और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये पांच कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। सिंपल इफ को आप इफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। लेडर इफ यानी कि कंडीशन के, लेडर इफ मतलब एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। नेस्टेड इफ यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन। और इल्स मतलब अगर इफ ब्लॉक फेल होता है तो आप कहाँ जाएंगे? इल्स पे। आइए बच्चों, कुछ मैं इसमें थ्योरी लिखवाता हूँ पहले। इफ स्टेटमेंट, सबसे पहले इफ इज अ कीवर्ड। इफ क्या है? कीवर्ड है। 32 कीवर्ड सी में होते हैं। अगर मैं बताना भूल गया हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ। 32 कीवर्ड होते हैं जिसमें इफ भी एक कीवर्ड है। तो इफ इज अ कीवर्ड यूज्ड इन कंट्रोल स्टेटमेंट फॉर चेक गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन इज ट्रू, देन ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके। तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड एक्सिक्यूट करना है। अगर ब्लॉक ऑफ कोड एक्सिक्यूट करना है तो आपको सिंपल इफ की कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा। सिंटेक्स के माध्यम में मैं आपको बता रहा हूँ। सिंटेक्स, आप क्या लिखेंगे? इफ, और फिर आप लिखेंगे कंडीशन। और कंडीशन के बाद यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं स्टेटमेंट। डन। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? इफ कंडीशन, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरे बच्चों, ये आपकी इल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। किसे करेगा? इल्स ब्लॉक को। कैसे? इल्स, दरअसल जब इफ की कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होगी, अगर सही हुई तो ब्लॉक ऑफ कोड इफ का एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इल्स ब्लॉक हो जाएगा। आइए मैं फटाफट एक प्रोग्राम छोटा सा देख करके बताता हूं कि कैसे हम इस पे काम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर लिखा डेमो, यहाँ पर लिखा डेमो 6.6। तो डेमो 6.c में सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू चेक, बहुत छोटा सा प्रोग्राम। गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ओके। किसी को कभी कोई प्रोग्राम एक्स्ट्रा पूछ रहा हो, आप मुझे पूछ सकते हैं, सर ये वाला प्रोग्राम बता दीजिए, इसका लॉजिक बता दीजिए, मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? हैज इंक्लूड stdio.h। ये तो लिखना ही है आपको। क्यों लिखना है? क्योंकि आगे हम लोग स्कैनर प्रिंटअप का यूज करेंगे। इंट टाइप का मैंने मेन लिया, रिटर्न उटर्न कराने की कोई जरूरत है नहीं, कर चाहो करा लो, ना कराओ कोई बात नहीं। एक नंबर को चेक करना है कि दिया गया नंबर इवन है या नहीं। यानी कि अगर मेरे पास 12 कोई नंबर हो तो इसे चेक कर लेंगे। अगर, तो 12 हमारा इवन नंबर क्यों? क्योंकि इसका जो रिमाइंडर, जो शेष फल है वो कितना आया? 0। अगर आपको रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी 110% आपका जो नंबर है वो इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर 0 आ,
केवल जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले जो नंबर हमारा इंटीजर टाइप का है, मैंने इंट में क्या ले लिया, ना। फिर से मैंने लिखा प्रिंट एफ, और इसके अंदर लिखा इंटर नंबर, इंटर नंबर। इंटर नंबर के बाद इनपुट कराना है, इनपुट कराने के लिए मैंने लिखा स्कैन ऑफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ नम। इतने में मुझे लगता है अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनपुट कराया, इनपुट का मतलब आप समझ चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट क्या आ गया, 12। तुरंत बच्चों इसे चेक करेंगे कि इफ नंबर मॉड्यूलस टू इक्वल्स जीरो, अगर अगर नंबर की वैल्यू यानी कि 12 मॉड्यूलस टू इक्वल्स जीरो, यस, 12 को 2 से पूरे पूर्ण तरह डिवाइड किया जा सकता है, आउटपुट क्या आएगा, जीरो। ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, नंबर इवन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये क्या होने वाला है, ऑड नंबर। देखिए, अगर मान लीजिए 12, अगर 12 यहाँ किसी ने इनपुट करा दिया तो ठीक, और लेकिन किसी ने अगर 11 इनपुट करा दिया तो बच्चों यहाँ पे होगा 11 मॉडुलस 2 इक्वल्स इक्वल्स जीरो। ऐसी सिचुएशन में ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करेगा, सिर्फ ऑड नंबर। यही मैं बता रहा हूँ कि अगर इफ ब्लॉक हमारा फेल होता है, अगर मॉडुलस नहीं डिवाइड होता है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ऑड नंबर। इस कॉन्सेप्ट, ये मैं रन करा के आपको दिखाता हूँ। मैं लिखा GCC demo6.c-o एंड डेमो 6, इनपुट किया, और यहाँ पे मैंने लिखा डेमो 6। ओके, इंटर नंबर में लिखा 11, देखिए ऑड नंबर, ये लिख के आ गया ऑड नंबर, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। फिर मैंने लिखा 12, तो सॉरी, कंपाइल एंड लिखा 12, तो आ गया इवन नंबर। दिस इज द शॉर्ट प्रोग्राम ऑफ इवन है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही हम कंडीशन वाइज इसको चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन ट्रू करनी है, कौन सी कंडीशन फॉल्स करनी है। जैसे देखिए, मोबाइल नंबर पे मल्टीपल कंडीशन लगनी है। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, मोबाइल नंबर हमारा कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इंडियन मोबाइल नंबर 6 7 8 9 से ही स्टार्ट होना चाहिए। इस तरीके मल्टीपल कंडीशन पे भी हम लोग चर्चा देखेंगे, ठीक है। आई होप कि इफ स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा, और इसमें जो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बाकी किसी को कोई दिक्कत होता है आप मुझे जरूर बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे।